स्वागत है बिहार की सभी आंगनवाड़ी बहनों का आज की इस नई वीडियो में। बहनों, हम बता दें कि बिहार में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं या जितने भी आंगनवाड़ी केंद्रों में आपको टीएचआर देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पोषाहार की सामग्री दी जाती है, अब आपको उस सामग्री में से कटौती हो सकती है। और यह सिर्फ बिहार की आंगनवाड़ी बहनों के लिए है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले हम बता दें कि उन आंगनवाड़ी बहनों के लिए खबर है जो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे टीएचआर यानी पोषाहार का वितरण करती हैं या उन्हें अपने केंद्र पे वितरण करने के लिए पोषाहार की राशि या पोषाहार संबंधित कुछ सामग्री भी दी जाती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से सरकार द्वारा अब आंगनबाड़ी बहनों को कम पोषाहार दिए जाना है और इसी के लिए आईसीडीएस विभाग द्वारा एक निर्देश दिया गया है, निर्देश पत्र दिया गया है जो एक ऑफिशियल लेटर में संधारित है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप सभी को कम पोषाहार मिलने वाला है और आप सभी बहनें किस प्रकार से इसको ठीक भी कर सकती हैं। तो चलिए हम आज की इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इस पत्र को यहाँ पे जारी किया गया है, जो हर जिले के लिए अलग-अलग यहाँ से टाइप से दिया जाता है और आप सभी के लिए भी यहाँ पे अलग-अलग जिले के लिए आप जिस भी जिले से हैं बिहार में, उनके लिए दिया गया होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पत्र है ये सारण जिले के हैं और यहाँ पे जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, इनके लिए इस पत्र को जारी किया गया है। हालाँकि सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए पत्र जारी किया जाता है, लेकिन अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लेटर नहीं आता है, तो उसमें आप सभी की जो महिला पर्यवेक्षिका है या आपकी जो मैडम है, उनकी परेशानी हो सकती है कि उनके द्वारा आपको यहाँ पे नई-नई अपडेट्स जो है आईसीडीएस की, वो आपको नहीं दी जा रही हैं। तो अगर आप जानना चाहती हैं, तो आप अपने आईसीडीएस में महिला पर्यवेक्षिका से पूछ सकती हैं, अपने कार्यालय में जो अधिकारी हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में काम करने के लिए और पोषाहार कम देने के लिए या कुछ इस तरह का जो पत्र है दिया गया है। सबसे पहले आप इस पत्र का देखेंगी तो बिहार पटना दिनांक 8/4/2024 को जारी किया गया है और इस पत्र का दिनांक 10/4/2000 स्पष्टीकरण भी दिया गया है। लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रत्येक माह में अंतिम दिन तक आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थी के आधार पर पोषाहार मद में राशि आवंटित की जाती है। राज्य जिला परियोजना स्तर निरीक्षण के क्रम में पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थी की संख्या स्कूल पूर्व शिक्षा एवं टेक होम राशन पंजी के संधारित लाभार्थियों की संख्या में प्रायः निम्नान्त पाई जाती है। यानी पोषण ट्रैकर में जितने भी आप सभी लाभार्थी रखती हैं या जितने भी लाभार्थी हैं, उनमें उनके आधार सत्यापित नहीं सबमिट किए गए हैं। और अगर यहाँ पे लिखा गया है कि जो निरीक्षण क्रम में पोषण ट्रैकर में आधार सत्यापित करना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के साथ ही आपके जितने रजिस्टर्ड में सबमिट लाभार्थी हैं, जिनके लिए पोषाहार दिया जाता है, उसके अनुरूप अपने पोषण ट्रैकर में काम नहीं कर रही हैं और इसके साथ ही पोषण ट्रैकर में आपका जो आधार सत्यापित है, काफ़ी कम है। हम बता दें कि इस पत्र में बस यही बताया गया होगा कि आप अपने पोषण ट्रैकर में जितने लाभार्थियों का आधार सत्यापित करेंगी, यानी आधार वेरिफिकेशन करेंगी, तो उन्हीं लाभार्थियों का पैसा आपके अकाउंट में दिया जाएगा, आप उन्हीं को यहाँ पे पोषाहार दे सकती हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि साथ ही यह स्पष्ट किया गया था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर अगले पोषाहार राशि का हस्तांतरण पोषण ट्रैकर पर अपलोड प्रतिवेदन के आधार पर ही होगा। जिस प्रकार से हमने बताया अभी कि हमको यही लग रहा था या इस पत्र के अनुसार यही बताया गया होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार ही अब आंगनबाड़ी केंद्र पे यहाँ पे पोषाहार राशि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों को भेजी जाएगी। क्योंकि जो आपका पंजी है उसमें जो लाभार्थी दिए गए हैं, जो लाभार्थी यहाँ पे नामांकित हैं, उनके अनुसार पोषण ट्रैकर में आधार सत्यापित नहीं किए गए हैं। तो इसी कारण से अब जो अधिकारी हैं, वो आपकी पोषण ट्रैकर के डिटेल्स के अनुसार ही आपको यहाँ पे पेमेंट को भेजेंगे, जिसके कारण आप यहाँ पे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे पोषाहार का वितरण कर सकेंगी। फिर दिया गया है दिनांक 25/4/2024 द्वारा पूर्व में निर्देश दिया गया है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में पोषाहार हेतु योग्य लाभार्थी का पंजीकरण आधार सत्यापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही परियोजना के अंतर्गत सभी महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश किया गया था कि सेक्टर बैठक द्वारा पोषण ट्रैकर पर पोषाहार के लिए सभी योग्य लाभार्थी पंजीकृत करते हुए आधार सत्यापित करना सुनिश्चित करें, ताकि योग्य लाभार्थी को लाभ देने में कोई परिस्थिति और विचलन न हो। यदि इसके बावजूद भी कई प्रकार की अनियमितता होती है, तो इसके जवाबदेही में आंगनबाड़ी सेविका के साथ-साथ संबंधित महिला पर्यवेक्षिका को भी यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पंजीकरण में स्थित जो लाभार्थी हैं, जिनको पोषाहार दिया जाना है, तो उनको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आपको फ़िल करना होगा और उनमें आधार सत्यापित करना होगा। क्योंकि अब इस पत्र के अनुसार आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को इस ऐप के अनुसार ही पैसे दिए जाएँगे कि आपके ऐप में कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिनका आधार सत्यापित है, यानी जो आधार वेरिफिकेशन हो चुका है।
और अगर इस काम को आप नहीं करती हैं, तो इसकी जो ज़िम्मेदारी है, सिर्फ़ आंगनबाड़ी सहायिक सेविका नहीं, इसके साथ ही महिला पर्यवेक्षिका को यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको दबाव भी मिल सकता है महिला पर्यवेक्षिका द्वारा, क्योंकि उनके ऊपर भी यहाँ पे गाज गिर सकती है आपके चलते। फिर दिया गया है उपरोक्त निर्देश के बावजूद में अभी तक पोषण ट्रैकर में आधार सत्यापित यानी आधार वेरिफिकेशन योग्य लाभार्थी का पंजीकरण संतोषप्रदीय नहीं है। जिसके कारण मई 2024 में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार राशि उपलब्ध कराने में संशय की स्थिति हो रही है। यानी मई का जो पोषाहार है आपको देने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने पोषण ट्रैकर में जल्दी से जल्द आधार सत्यापित जितने भी योग्य लाभार्थी हैं उनके करें। साथ ही लिखा गया है अतः परियोजना अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में यह अंतिम निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर पोषण ट्रैकर ऐप पर योग्य लाभार्थी जिनको आप पोषाहार देने वाली हैं या जो पोषाहार के लिए योग्य है, वो पंजीकृत करते हुए आधार सत्यापित करना सुनिश्चित करें। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मई माह 2024 का पोषाहार राशि हस्तांतरण पोषण ट्रैकर पर अपलोड प्रतिवेदन के आधार पर ही होगा और इसे अति आवश्यक समझा जाए। इस पूरे पत्र के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका जो है, जो आईसीडीएस के अधिकारी हैं, वो बस इतना बताना चाहते हैं कि अब से जो पोषाहार है यानी जो टीएचआर है, तो उस टीएचआर का जो पैसा है आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आधार सत्यापित के अनुसार ही यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप सभी से बार-बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है पत्र देकर और बहुत सारे से जो यहाँ पे न्यूज़ है उसे बताकर कि जितने भी आंगनबाड़ी बहनें हैं जल्द से जल्द आधार सत्यापित करें और यहाँ पे सिर्फ 1 दिन यानी 24 घंटे का समय दिया गया है और इसी बीच आप सभी को इस काम को पूरा करना होगा ताकि आपको जो मई का पोषाहार है, टीएचआर का पैसा है या टीएचआर की जो सामग्री है, वो आपको मिल सके। तो आप सभी बहनें इसी प्रकार से अपने पोषण ट्रैकर में आधार सत्यापन करें, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे बताया गया है। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके ज़िले में या आपके परियोजना में क्या इस प्रकार का जो पत्र है दिया गया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकती हैं, जिसका यहाँ पे नंबर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सभी बहनें इसको यहाँ पे गंभीरता से लें और अपने पोषण ट्रैकर में अधिक से अधिक जो लाभार्थी हैं, जो योग्य लाभार्थी हैं, जिनको पोषाहार मिल सकता है, उनका आधार सत्यापित करें और साथ ही जल्द से जल्द पोषाहार राशि पाने की यहाँ पे कोशिश करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी मिल सके।